हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान ध्यान दीजिएगा। इस पूरे चैप्टर में हमको एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल जो होता है मेरा वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस, और ये जो स्टैंडिंग लाइन इसको परपेंडिकुलर, और ये BC जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा मेरा बेस। ठीक है, अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग इस चैप्टर में याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जब एंगल्स हम लोग फाइंड करेंगे ये बहुत काम आता है। आइए ट्रिग्नोमेट्री में जो जो एंगल मेरा यूज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे जो सबसे पहला एंगल है वो है मेरा साइन थीटा, जो दूसरा है वो है कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा मेरा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा, पांचवा लिख लेंगे हम लोग सेक थीटा, और सिक्स्थ हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। ये 6 एंगल हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज़ होते हैं। आइए अब इनके रेसिप्रोकल के बारे में जानते हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को हम लोग 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम लोग 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। तीसरा टेन थीटा को हम लोग 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कोसेक थीटा को हम लोग 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा को हम लोग 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉट थीटा को हम लोग 1 टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे 1? या तो आप साइन को 1 कोसेक लिख लीजिए तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा, या आप कोसेक को 1 साइन लिख लेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपका हो जाएगा 1, और थर्ड हो जाएगा मेरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। हम लोग साइन थीटा को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के फॉर्म में भी लिखते हैं। आइए समझते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो पहले हम लोग 6 एंगल यहाँ लिख लें। साइन थीटा, सेकेंड है मेरा कॉस थीटा, थर्ड है मेरा टेन थीटा, फोर्थ है मेरा कोसेक थीटा, फिफ्थ है मेरा सेक थीटा, और सिक्स्थ हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। तो एक बात याद रखिएगा कि एक ट्रिक होता है, ऐसे होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो मेरा पहला H P/H जो आपको दिख रहा है ये साइन बताता है, B/H जो दिख रहा है वो कॉस बताता है, P/B जो दिख रहा है वो आपका टेन बताता है। और जब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है तो H/P हो जाएगा, और जो कॉस का होता है B/H, तो सेक का हो जाएगा H/B, तो टेन का जो होता है P/B होता है, तो कॉट का हो जाएगा B/P। आइए लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे P/H, कॉस को लिखेंगे B/H, टेन को लिखेंगे P/B।
उसी तरीके से कोसेक को जब लिखना होगा हमको तो साइन का उल्टा कर देंगे, तो जाएगा h/p। जब सेक को लिखना होगा तो हम लिख देंगे h/b, कॉस का उल्टा कर देंगे। और जब कॉट का लिखना होगा हमको तो हम लिख देंगे b/p। इसमें मेरा 3 आइडेंटिटी भी यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें मेरा सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा जानेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन मेरी याद रखिएगा कि यहाँ पे टेन और कॉट को हम लोग कुछ अलग टर्म से भी लिखते हैं। जैसे हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, आपके क्लास में मतलब जो पहले के सिलेबस के हिसाब से कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, मगर इस समय जो सिलेबस चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में मतलब पूरी चैप्टर में आप देखेंगे कि इतनी ही चीज़ें हैं, इतने में से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर इतनी चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तैयार कर लेंगे आप लोग तो काफ़ी हद तक आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर जो NCERT का पहला एक्सरसाइज है उस पर हम वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उसके क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा।